सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिक्स शुभेंदु में। तो आईपीएल से रिलेटेड बात करेंगे, आईपीएल रिटेंशन को लेके। आई थिंक प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि केकेआर और चेन्नई के बारे में बात करेंगे, बट अभी चेन्नई का जर्सी मैंने पहना नहीं है, तो चेन्नई का अगले वीडियो में बात कर लेंगे आरसीबी के साथ। बट अभी इस वीडियो में हम केकेआर के साथ दिल्ली को जोड़ लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स, दो अच्छे टीमें हैं, तो उन दोनों टीमों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले केकेआर से स्टार्ट करते हैं। केकेआर डिफेंडिंग चैंपियंस, इस साल अगर आप देखो चैंपियन बने थे एसआरएच को हरा के। ऑलरेडी हमने एसआरएच के बारे में बात किया हुआ है पिछले वीडियो में। तो अभी केकेआर के बारे में अगर बात करें, केकेआर के पास अगर आप देखोगे काफ़ी सारे अच्छे इंडियन प्लेयर्स हैं और साथ ही धमाकेदार फॉरेन प्लेयर्स भी हैं। आई थिंक ये वन ऑफ द टीम होंगी जिन्होंने एक तरह से मना किया था मेगा ऑक्शन के लिए। उनके जो ओनर है शाहरुख खान, इन्होंने एक तरह से शायद मना किया था कि मेगा ऑक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इस सीजन अगर आप देखो उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था। जो भी एक तरह से उन्होंने टीम बनाई थी, जो प्लेइंग 11 बनी थी, सभी ने एक तरह से ठीक ठाक कॉन्ट्रीब्यूशन किया था और टीम जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से चैंपियन बनी थी। तो ऐसे में कोई भी ओनर, कोई भी टीम मैनेजमेंट नहीं चाहेगा एक तरह से ये टीम एक तरह से ब्रेक हो जाए। इनके लिए ऑलरेडी आप देखो एक झटका है कि उनके जो मेंटोर थे गौतम गंभीर, साथ ही अभिषेक नायर, ये सब एक तरीके से अलग हो चुके हैं, वो टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं। तो ऑब्वियसली उनके लिए झटका ज़रूर है। तो ऐसे में एक तरह से कुछ नए कोचिंग स्टाफ को एक तरह से ऐड करेंगे, जिसमें ऑलरेडी देखो ड्वेन ब्रावो को उन्होंने ऐड कर दिया है बतौर मेंटर। तो ऐसे में जो उनके प्लेयर्स हैं उनको भी एक तरह से रिलीज़ करना उतना ईजी नहीं होगा, लेकिन हम इसमें से कोशिश करेंगे 5 या 6 नाम देने की, जिनको एक तरह से वो रिटेन कर सकते हैं या फिर आरटीएम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये होगा कि श्रेयस अय्यर को इनको रोकना चाहिए, क्योंकि यार आप देखो पिछले 3 सीजन में 22, 23 और 24, आई थिंक जो बीच वाला सीजन था उसमें अवेलेबल थे नहीं शायद इंजरी के चलते। अदरवाइज 2 सीजन उन्होंने एक तरह से कप्तानी की है और ये जो लेटेस्ट एक तरह से सीजन गया है उसमें चैंपियन बनाया है। अगर आप श्रेयस अय्यर की सीवी देखोगे बतौर कप्तान, आई थिंक ठीक ठाक ही रही है। दिल्ली को भी एक बार फाइनल में पहुंचाया था 2020 में और 2024 में तो ट्रॉफी जीता है केकेआर के साथ। तो मेरे हिसाब से तो श्रेयस को उनको रोकना चाहिए। अगेन आपको देखो अगर कप्तान ढूंढना पड़ेगा शायद आपको मिल जाएंगे, बट अगेन देखो उसके लिए आपको उतनी अमाउंट एक तरह से देनी पड़ेगी, वही 17-18 करोड़ के आसपास। तो अगर श्रेयस अय्यर आपको मिल रहे हैं 18 करोड़ में तो रोक लीजिए उनको। एक अच्छा कैप्टनसी विकल्प देते हैं और साथ ही मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी आपको दे देंगे। अदरवाइज अगर आपके पास अगर कोई दूसरा विकल्प है तो आप सोच सकते हो, बट मेरे हिसाब से श्रेयस को इनको रोकना चाहिए। उसके बाद 100% इनको रसेल और नारायण को रोकना चाहिए। ये इनके पोस्टर बॉयज़ रहे हैं काफ़ी टाइम से और इसी टीम से खेले हैं। आई थिंक दिल्ली में शायद खेले थे आंद्रे रसेल पहले दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए, बट सुनील नारायण स्टैटिक से इसी टीम का हिस्सा है और अक्रॉस द जो एक तरह से टूर्नामेंट्स होते हैं T20 लीग्स हर एक टीम में फीचर करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इनको दोनों को रोकना चाहिए। प्राइस जैसा ही कहा, आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके हिसाब से हो सकता है, वो जितना देना चाहें। बाकी आई थिंक 2 कैप प्लेयर में से मुझे लगता है कि एक तो रिंकू सिंह 100% होने चाहिए और एक और खिलाड़ी में वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण जो 2 मिस्ट्री स्पिनर उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया है केकेआर के लिए, तो आप उनको जाने देना नहीं चाहोगे। बाकी जैसे प्लेयर हैं जैसे नीतीश राणा हो गए, वेंकटेश अय्यर हो गए या रहमानुल्लाह गुरबाज या फिल सॉल्ट में से किसी एक को अगर आप रोकना चाहोगे तो फिर आप आरटीएम कर सकते हो या उनको बाय बैक भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इन प्लेयरों के अलावा जो मैंने बाकी के आपको नाम कहें वो काफ़ी क्रूशियल हैं, तो इनको आप एक तरह से रोक सकते हो उन 75 करोड़ में से, क्योंकि सारे के सारे कैप्ड खिलाड़ी हैं। हालांकि सुनील नारायण तो काफ़ी टाइम पहले वेस्ट इंडीज़ से खेले थे, वो अनकैप्ड रूल में शायद फिट हो जाते, बट वो सिर्फ इंडियन प्लेयरों के लिए है, तो उनको एक तरह से बड़े प्राइस पे आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो आई थिंक मैंने शायद 5 नाम आपको दे दिए हैं। रसेल हो गए, नारायण हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए और उसके अलावा रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती हो गए। इसके अलावा देखो इनको एक छठा रिटेंशन भी करना पड़ेगा और वो अनकैप्ड होगा। अनफॉर्चुनेटली इनके लिए चीज़ ये हुई है कि हर्षित राणा को एक तरह से डेब्यू कैप नहीं मिला है। आखिरी मैच में जो बांग्लादेश के खिलाफ हुआ, मोस्ट लाइकली वो खेलने वाले थे, बट उनको कुछ इंजरी प्रॉब्लम हो गई, उसके चलते वो नहीं खेले हैं, तो अभी वो एक तरह से अनकैप्ड है। करंटली अगर आप देखो न्यूजीलैंड वाले सीरीज़ में स्टैंड बाइज में है, बट आई डोंट थिंक कि उनको अभी एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो वो 31 अक्टूबर तक अनकैप्ड ही रहने वाले हैं। तो अगर केकेआर मैनेजमेंट उनसे बात करके नेगोशिएशन करके 4 करोड़ में मना लेती है तो हो सकता है उनको आप बतौर अनकैप्ड प्लेयर रिटर्न कर लो, क्योंकि कभी कभार ये भी हो सकता है कि प्लेयर एक तरह से इंटरेस्टेड ना हो। जैसे हर्षित राणा है, उनका स्टैचर बढ़ गया है, अब
वो डेफिनेटली 4 करोड़ से ज़्यादा एक तरह से पाएंगे ऑक्शन में अगर जाएंगे, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। वो 4 से ज़्यादा एक तरह से डिजर्व करते हैं और उनको मिलेगा भी। बट अगर केकेआर उनको रोक लेती है 4 करोड़ में तो फिर एक बोल सकते हैं एक बहुत अच्छा स्टील होगा उनके लिए। तो लेट्स सी, आई थिंक यही सब एक तरह से केकेआर के चॉइसेस रहेंगे। जैसा ही कहा कि श्रेयस अय्यर का जो डिसीजन है वो उनको लेना पड़ेगा कि बतौर उनको कप्तान रोकना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि श्रेयस अय्यर अगर रिटेन होंगे और वो रुकेंगे तो मुझे लगता है वो बतौर कप्तान ही रहेंगे। अदरवाइज वो एक तरह से रेडी हो जाएंगे कि आप मुझे रिलीज कर दो, मैं दूसरे फ्रेंचाइजी में जाके एक तरह से लीड कर सकता हूँ। काफ़ी टीमों को कप्तान चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है मुझे लगता है केकेआर को नहीं करना चाहिए और उनको रिटेन कर लेना चाहिए। खैर जो दूसरी टीम है और दिल्ली की बात करें, आई थिंक दिल्ली में तो काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। आई थिंक मैं एग्जैक्टली आपको बता नहीं पाऊंगा जो उनके एक तरह से ओनरशिप के बारे में, जो ओनरशिप में चेंजेस हुए हैं वो शायद अगर आप क्रिकेटिंग वेबसाइट्स देखोगे या आप जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं उनको देखोगे इन डिटेल वो आपको बता पाएंगे। बट जितना मैंने आई थिंक पढ़ा है और जितना सुना है उसमें देखो उनके पास 2 ओनर्स हैं, बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं, एक तो JSW का है और दूसरा GMR का है। तो उनका एक तरीके से अभी बात हो गई है कि 2 साल तक एक ग्रुप चलाएगी और बाकी 2 साल तक दूसरी ग्रुप चलाएगी। मतलब एक साथ एक तरह से वो सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो हैंडल करेंगे बिजनेस वाइज। बट IPL के दौरान जो एक तरह से 2 महीने गेम चलेगा उसको एक तरह से वो अपने अपने टाइम के हिसाब से चलाएंगे, तो उसमें दूसरी पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो आई थिंक बैकडोर में अगर आप देखो काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पे चल रही है। सौरभ गांगुली, रिंकी पॉन्टिंग कोई भी वहाँ पे नहीं है अभी। रिंकी पॉन्टिंग तो एक तरह से पंजाब के हेड कोच बन चुके हैं। सौरभ गांगुली अगर आप देखो तो जो 2 वहाँ पे ग्रुप्स हैं उनमें से शायद किसी एक के साथ एसोसिएटेड हैं, JSW के साथ शायद हैं। तो उसके चलते अगर आप देखो जो दूसरी पार्टी है वो उनको एक तरह से रखना नहीं चाहती है। तो उसके चलते अगर आप देखो उन्होंने नए कोच और नए जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है उसको एक तरह से ऐलान किया है। आई थिंक हेमंग बदानी शायद उनके नए हेड कोच है और वेणुगोपाल राव जो कि एक तरह से शायद डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट शायद वहाँ पे रहेंगे। आई थिंक जिस रोल में शायद सौरभ गांगुली थे, रिंकी पॉन्टिंग ऑब्वियसली हेड कोच थे। तो आई थिंक ये कुछ चेंजेस वहाँ पे हो रहे हैं। जैसा कि कहा अगर आप क्रिकेटिंग वेबसाइट्स को फॉलो करोगे इन डिटेल आपको वो चीज़ मिल जाएगी। मेरे पास उतने डिटेल्स नहीं उन सब के बारे में, बस इतना जान लीजिए कि दिल्ली कैपिटल्स में ओवरऑल चेंजेस हो रहे हैं। जो पिछला एक तरह से साइकिल था उसको एक अलग ग्रुप चला रहा था, उनका कोचिंग सेटअप अलग था। अब जब एक तरह से नया ग्रुप आएगा उनका एक तरीके से नया कोचिंग सेटअप है एंड उसमें टीम में बदलाव भी देखोगे। लेकिन उसमें यही चीज़ है कि अगर आप 2-2 साल के लिए टीम में भी बदलाव कर दोगे, कप्तान बदल दोगे तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि मेगा ऑक्शन 3 साल के लिए हो रहा है, तो आई थिंक उस हिसाब से शायद दोनों ही ग्रुप्स को, दोनों ही जो को ओनर्स हैं उनको डिस्कस करना पड़ेगा, एक पेज पे रहना पड़ेगा कि हमें ये प्लेयर्स चाहिए, ये कप्तान चाहिए। तो वहीं पे आई थिंक काफ़ी रूमर्स चल रहे थे कि ऋषभ पंत रहेंगे कि नहीं, क्या ऋषभ को एक तरह से कप्तानी मिलेगी कि नहीं। बट उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आई थिंक ओनर्स के बीच का एक तरह मामला है एंड 31 अक्टूबर का इंतज़ार करेंगे कि वो क्या एक तरह से कॉल लेते हैं। बट मेरे हिसाब से जिन प्लेयरों को उनको एक तरह से रोकना चाहिए मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। और साथ ही आई थिंक खबर भी शायद ये थी कि उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि शायद 3 खिलाड़ी ऋषभ पंत, अक्षर पटेल एंड वो एक तरह से रिटेन करेंगे। दैट मीन्स कि जो हाईएस्ट प्राइस रहेगा वो ऋषभ के लिए, फिर सेकंड वो अक्षर को देंगे और फिर थर्ड कुलदीप को। अब कितना एक तरह से पर्स देंगे वो वही एक तरह से जानते हैं। बाकी हैरान करने वाली खबर ये थी कि कहीं पे भी ट्रिस्टन स्टब्स या जैक फ्रेजर मैगर का एक तरह से चर्चा नहीं था। मेरे हिसाब से तो उनको रोकना चाहिए, एटलीस्ट एक खिलाड़ी को तो रोकना चाहिए 100%, वो ट्रिस्टन स्टब्स होने चाहिए। इस वक्त अगर आप देखो फिनिशर के रोल में खेलते हैं, प्रॉपर ऑलराउंडर भी हैं। ऑलराउंडर की कैटेगरी में वो एक तरह से आएंगे क्योंकि विकेट कीपिंग भी करते हैं, थोड़ा सा बॉल भी डाल के दे देते हैं। आई थिंक इस सीजन में बॉल भी डाला था, विकेट भी लिया था। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे प्लेयर है, परफॉर्मेंस भी दी थी, तो उनको आपको रोकना चाहिए। हाँ, जैक फ्रेजर मैगर के साथ ये है कि आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे और बट फिर भी आप उनको अगर आप रोकना चाहोगे तो रोक सकते हो। बट अगर आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है तो फिर आप उनको रिलीज़ कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि ट्रिस्टन स्टब्स अगर ऑप्शन में जाते हैं तो 10-11 करोड़ इजीली वो फेच करेंगे। तो अगर आप उनको चाहो तो 10-11 करोड़ के आसपास रोक सकते हो। बाकी आई डोंट थिंक कि कोई वो अनकैप्ड खिलाड़ी में करंटली रिटेन करना चाहेंगे। हो सकता है कि RTM यूज़ कर दे अनकैप्ड खिलाड़ी के लिए। एक रशिक सलामदार थे, उनके लिए शायद वो चीज़ कर सकते हैं। ललित यादव भी हैं, बट ललित यादव को शायद वो रोकना नहीं चाहेंगे। बाकी देखना पड़ेगा उस टीम में और कौन से प्लेयर थे। बाकी हैरी ब्रुक भी शायद थे जिनको रिप्लेस किया था जैक फ्रेजर मैगर ने, बट शायद रिटेंशन के टाइम पे उनके पास वो चॉइस रहेगा कि अगर वो हैरी ब्रुक को रोकना चाहते हैं। बट अगेन 11 करोड़ 10 करोड़ के आसपास शायद आप हैरी ब्रुक को देना नहीं चाहोगे, या उससे भी एक तरह से कम में भी आई डोंट थिंक कि वो उनको रोकना चाहेंगे। शे होप भी थे और करंटली बहुत अच्छे फॉर्म में है।
बट अगेन शायद उनको वो रोकना नहीं चाहेंगे। बट जैसा ही कहा कि ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव ये तो मस्ट हैं, और साथ ही आपको ट्रिस्टन स्टब्स को भी रोकना चाहिए। ये 4 एक तरह से आप नाम रख लो, और बाकी 2 एक तरह से आप आरटीएम कर लोगे, जिसमें ऑब्वियसली एक अनकैप्ड होगा और एक कैप्ड प्लेयर होगा। तो आई थिंक ये मेरा एक तरह से चॉइस है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। बाकी जैसा ही कहा, जो भी एक तरह से ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई है, जो भी एक तरह से कोचिंग रोल में बदलाव हुए हैं, आप एक तरह से इन डिटेल गूगल पे जाके देख सकते हो। आईपीएल में भी आपको वो अपडेट मिल जाएगी, आईपीएल के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, तो उसका एक तरह से आप जाके खबर ले लीजिए। जैसा ही कहा, अगले वीडियो में चेन्नई के जर्सी के साथ चेन्नई और आरसीबी के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। अगेन वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना चॉइसेस ज़रूर दीजिए। आपको क्या लगता है केकेआर और दिल्ली मैनेजमेंट कौन से खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है, कौन से खिलाड़ी को रिलीज़ करने वाली है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, 2 और टीमों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।